ये सब तब शुरू हुआ जब आदमी पानी में कूदकर शाओमेई को बचाने गया, लेकिन तभी पानी का राक्षस फिर से हमला करने आ गया। अच्छी बात ये रही कि ठीक समय पर शाओ शुआई ने लड़की को बचा लिया और वह राक्षस के हमले से बाल बाल बच गई। खौफनाक घटना से उबरने के बाद सबने थोड़ी देर आराम किया और फिर से अपने रोमांचक सफर पर निकल पड़े। तो आखिर ये सब हो क्या रहा था? असल में 100 साल बाद इंसान अब धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष स्टेशन में रहने लगा था, क्योंकि पर्यावरण की बर्बादी के कारण लोगों को मजबूरन धरती छोड़नी पड़ी थी। लेकिन समय के साथ अधिकारियों ने एक टीम को वापस धरती पर भेजने का फैसला किया ताकि देखा जा सके कि वहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक हुआ या नहीं। इसके बाद वे लोग अंतरिक्ष यान में सवार होकर सुरक्षित धरती पर उतर गए। स्टेशन पर मौजूद साथी उनके हाथ में लगे विशेष बैंड से उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। शाओमेई ने सुझाव दिया कि अगर सब अलग अलग दिशा में जाएंगे तो जल्दी खोज पूरी कर वापस लौट पाएंगे। बात मानकर टीम बढ़ गई और शाओमेई ने शाओ शुआई व कुछ साथियों के साथ गहराई में जाने का रास्ता चुना। जंगल में चलते हुए सबको हैरानी हुई कि वहाँ कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चुई हुआ ने दूर कुछ देखा। वह एक हिरण था। यह देखकर सबका मनोबल बढ़ गया और उन्हें विश्वास हुआ कि धरती पर वापसी संभव हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते सबको भीषण गर्मी सताने लगी। तब शाओमेई ने पानी में उतरकर नहाने का सुझाव दिया। यही वह दृश्य था जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, जब राक्षस ने हमला किया, लेकिन शाओ शुआई ने समय रहते बचा लिया। अब सबको एहसास हो गया कि धरती पर जीव जंतु धीरे धीरे बदल रहे हैं। रात होने पर जंगल की वनस्पतियां चमकदार रोशनी बिखेरने लगी, जिसे देखकर सब दंग रह गए। सुबह होते ही टीम फिर आगे बढ़ी। शाओ शुआई ने पेड़ों की मदद से नीचे छिपे पानी के राक्षस वाली नदी पार करने का उपाय निकाला। वह झूल कर नदी पार कर गया और बाकी साथी भी उसकी योजना पर चल पड़े। लेकिन तभी एक लंबे बालों वाला अजीब प्राणी आकर शाओ शुआई को गिरा देता है। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ केवल जानवर ही नहीं बल्कि अन्य अज्ञात लोग भी मौजूद थे। पलक झपकते ही वह राक्षस शाओ शुआई को घसीट कर ले गया। हाथ में लगे बैंड से खतरे का अलार्म सिग्नल अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया। अधिकारियों ने तुरंत बाकी साथियों को शाओ शुआई की लोकेशन बता दी। लेकिन जब साथी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शाओ शुआई को पेड़ से कसकर बांध दिया गया है। जैसे ही वे उसे छुड़ाने आगे बढ़े, वे खुद एक फंदे में फंसने वाले थे। तभी अचानक एक काला तेंदुआ उन पर टूट पड़ा। स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन अच्छे समय पर शाओबाई ने अपनी तेज तर्रार बंदूक निकाली और तेंदुए को मार गिराया। इस तरह शाओ शुआई को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। अब सबको यकीन हो गया कि धरती पर भयानक और विकसित हो चुके राक्षस मौजूद हैं। टीम ने शाओ शुआई को वापस अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचाया और पूरी घटना अपने अधिकारियों को बताई। अंततः लंबे समय की खोज और संघर्ष के बाद सबने एक नई रहने योग्य ग्रह ढूंढ निकाला और वहीं शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। यहीं पर यह कहानी समाप्त